आज हम बात करेंगे कि हम यूजर इनपुट को कैसे गेट करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट को गेट करना है और वो इनपुट कुछ भी हो सकती है, कोई नेम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, उसे हम कैसे गेट करते हैं। तो चलो विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो मान लो हमें यूजर से इनपुट को गेट करना है, उसके नेम को गेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि एंटर योर नेम। तो हम क्या करेंगे, console.writeline में एंटर योर नेम प्रिंट करा देंगे। कैसे, console.writeline और डबल कोट्स में हम लिखेंगे एंटर योर नेम, राइट। अब देखो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में हमें यूजर से इनपुट को गेट करना है। तो वो हम कैसे गेट करेंगे, तो याद रखना कि यूजर से इनपुट को गेट करने के लिए हम रीड लाइन मेथड को यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हम रीड लाइन मेथड को यूज करते हैं एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। लेकिन पहले हम यूजर से इनपुट नहीं लेते थे, बल्कि एंटर दबाकर उसे स्किप कर देते थे। बट अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, बट जो भी हम यूजर से इनपुट को लेंगे उसे हमें कहीं सेव भी करना होगा, राइट, बिकॉज वो एक डेटा है और डेटा को हमें स्टोर करना पड़ेगा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, वेल देखो हमें यूजर से उसके नेम को गेट करना है। नेम क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग नेम, राइट। अब नेक्स्ट लाइन में देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं नेम इक्वल्स टू console.readline, राइट। तो यहां पर console.readline क्या करेगा, यूजर से इनपुट को गेट करेगा और नेम वेरिएबल में सेव करा देगा। नेम वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो उसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, नेम वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे। कैसे करा देंगे, console.writeline की हेल्प से। तो हम कह लेंगे console.writeline और पैरेंथेसिस में हम नेम वेरिएबल को पास कर देंगे। अब देखो ये तो हो गया, देखो एक तरीका राइट लाइन को यूज करने का आउटपुट को प्रिंट कराने का। बट अब मैं आपको बताऊंगा एक और तरीका जिसकी हेल्प से हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल कोट्स में लिख देंगे यूजर नेम। और अब यहाँ पर देखो नेम वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, इसके आगे हम प्लस लगा दें। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, console.readline कर लेते हैं, बिकॉज हमें console.readline भी चाहिए ताकि हम एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकें। तो चलो console.readline लिख देते हैं। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा होता है, एंटर योर नेम, यानी कि जो भी हमने console.writeline में लिखा था वो सेम टू सेम प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। तो मैं चलो अपना नाम इनपुट दे देता हूँ, सनी। अब देखो, अब अगर मैं एंटर दबाता हूं तो क्या लिखा होता है, देखो यूजर नेम सनी, यानी कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम के फ्लो के बारे में कि हमारे प्रोग्राम ने काम कैसे किया। तो जो भी वैल्यू तो हमने राइट लाइन में लिखी थी, देखो एंटर योर नेम, वो तो एज इट इज प्रिंट हो गई। और नेक्स्ट लाइन में हमें इनपुट दी सनी नाम से, और वो इनपुट रीड लाइन की हेल्प से गेट हो गई और नेम नाम के वेरिएबल में सेव हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में हमें उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया। कैसे करा दिया, हमने यहाँ पर एक डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किया आउटपुट को प्रिंट कराने का। हमने क्या किया, देखो राइट लाइन मेथड में हमने डबल कोट्स में लिखा यूजर नेम, जो कि हमें पता है कि वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो इसलिए वो एज इट इज प्रिंट हो गया। और अब हमने उसके साथ लिख दिया प्लस नेम, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था जो कि इनपुट को गेट कर रहा था, वही वेरिएबल हमने प्लस के साथ कंकैटिनेट कर दिया इस राइट लाइन मेथड में। और इसीलिए जो वैल्यू इसमें स्टोर थी, जो इनपुट हम यूजर से ले रहे थे, वो यहाँ पर देखो प्रिंट हो गए। तो ऐसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ कमी है। वो कमी क्या है, देखो राइट लाइन की हेल्प से जो हम लिख रहे हैं एंटर योर नेम, तो जो हम इनपुट ले रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में मैं इनपुट दे सकता हूँ। बट अगर हमें सेम लाइन में इनपुट चाहिए, कहने का मतलब है कि एंटर योर नेम के बाद ही मैं इनपुट दे सकूं, यानी कि यहीं पर मैं लिख सकूं सनी, तो वो मैं कैसे करूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अलग मेथड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, राइट लाइन मेथड नहीं यूज करेंगे, बल्कि राइट मेथड यूज करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। राइट और राइट लाइन में डिफरेंस क्या है, देखो राइट लाइन मेथड वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करता है, बट वो उसे नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है कर्सर को। लेकिन जो राइट मेथड है वो वैल्यू को तो एज इट इज प्रिंट करता है, लेकिन कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता, उसे वो सेम लाइन में रखता है। यानी कि अगर मैं प्रोग्राम को अब रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं किया, वो सेम लाइन पे रहा, यानी कि यहीं पर मैं इनपुट दे सकता हूं। तो अगर मैं इनपुट देता हूं सनी,
तो वो सेम लाइन पे आई। और अब अगर मैं एंटर दबाता हूं तो देखो आगे वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है राइट और राइट लाइन मेथड में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रॉपर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, console.write। यहाँ पर हमें राइट लाइन नहीं लिखना है बल्कि राइट मेथड को यूज करना है। तो हम राइट मेथड यूज करेंगे और उसमें हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि एंटर योर फर्स्ट नेम। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में हमें यूजर से इनपुट को गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, console.readline मेथड को यूज करते हैं। ये हमने बात कर ली है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे फर्स्ट नेम के नाम से, और उसके बाद हम लिखेंगे console.readline। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल को ऊपर नहीं क्रिएट किया बल्कि साथ में ही क्रिएट कर दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं और इसे हम गुड प्रैक्टिस भी कहते हैं कि हम वेरिएबल को जैसे जरूरत है वैसे उसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे console.write एंटर योर लास्ट नेम, राइट। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट लाइन में अगेन यूजर से इनपुट को गेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, क्या नाम लिखेंगे, लास्ट नेम, ओके। और अब हम क्या लिखेंगे, console.readline। तो देखो हमने क्या किया, हमने यूजर से फर्स्ट नेम को गेट किया और उसके लास्ट नेम को गेट किया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि हम आउटपुट प्रिंट कराने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, हेलो मिस्टर, और उसके बाद हम कंकैटिनेट करेंगे फर्स्ट नेम को एंड लास्ट नेम। ओके तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, console.readline। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम रन हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो चलो फर्स्ट नेम एंटर कर देते हैं, सनी। एंटर योर लास्ट नेम, तो लास्ट नेम एंटर कर देते हैं, सिंह। और उसके बाद अगर हम एंटर दबाते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखो हेलो मिस्टर सनी सिंह, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों एक प्रॉपर फॉर्मेट मैकेनिज्म यूज किया आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, बिकॉज हम देख सकते हैं कि आउटपुट ऐसे देखने में कितनी अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर देखो, अब मुझे सनी और सिंह के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उसे हम कैसे अचीव करें। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि जो भी हम डबल कोट्स में वैल्यू देते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, राइट। तो अगर हम डबल कोट्स में स्पेस दे दें, कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस फर्स्ट नेम लिखा था, राइट। उसके बाद हम एक और प्लस लिख देंगे, डबल कोट्स लगा देंगे और उसमें हम स्पेस दे देंगे। तो अब अगर हमारे प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो अब देखो क्या होता है। हमने फर्स्ट नेम लिखा सनी, लास्ट नेम लिखा सिंह, और हमारे पास क्या हुआ, हेलो मिस्टर सनी सिंह। यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी आ गया। तो ये क्या हुआ, हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ओके, ये तो हो गया एक तरीका आउटपुट को प्रिंट कराने। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसके थ्रू हम आउटपुट को एक अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कमेंट कर देंगे और नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे console.writeline। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो डबल कोट्स, और डबल कोट्स में हम लिखेंगे हेलो मिस्टर। और उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। क्या आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में 0 और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में 1। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाएंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नेम और उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट नेम। तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म हुआ आउटपुट को प्रिंट कराने का। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो जो हमने ये 0 आर्ग्यूमेंट पास किया उसकी जगह फर्स्ट नेम वेरिएबल ले लेगा। यानी कि जो भी फर्स्ट नेम में वैल्यू होगी वो 0 आर्ग्यूमेंट की जगह इस पूरे कर्ली ब्रेसेस में लिखे आर्ग्यूमेंट की जगह प्रिंट हो जाएगी। और जो लास्ट नेम वेरिएबल में स्टोर वैल्यू होगी वो इस 1 आर्ग्यूमेंट की जगह प्रिंट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो वो स्पेस भी प्रिंट होगा। यानी कि हमें ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा जैसे हमने अबव लिखा। यहाँ पर हम स्पेस भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो ये मेथड थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू लास्ट मेथड। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। सबसे पहले लिखा था एंटर योर फर्स्ट नेम, तो हम हमारा फर्स्ट नेम एंटर कर देंगे, उसके बाद हम लास्ट नेम एंटर कर देंगे और हम देख सकते हैं कि वैल्यू वैसे ही प्रिंट होती है जैसे अबव मेथड से प्रिंट होती थी। ओके, तो देखो ये हमने एक डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किया वैल्यू को प्रिंट कराने की। तो ऐसे भी हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्ट्रिंग वैल्यू
वैल्यू को गेट करनी। अब मान लो हमें यूजर से किसी नंबर को गेट करना है, तो वो हम कैसे करें? तो उसके लिए मान लो हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर गेट करेंगे जिन पर हम अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करें। तो चलो अगेन अनदर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अब मान लो हमें यूजर से नंबर को गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन console.write मेथड को यूज करेंगे और वहां पर हम डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, हमें नंबर को गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीड लाइन मेथड को यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सेव कराने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें नंबर चाहिए तो हम एक नंबर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, int num1 इक्वल्स टू console.readline। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास एरर आता है। तो अगर हम console.readline पर हवर करते हैं तो वो हमें क्या कहता है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो जो रीड लाइन मेथड होता है ना, वो हमें स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। यानी कि चाहे हमने किसी नंबर को पास किया है, console.readline उसे एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। यानी कि यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल रही है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो स्ट्रिंग वैल्यू को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर गैस करो कि हम किस टाइप की कन्वर्जन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर नॉन कंपैटिबल टाइप कन्वर्जन होगी। नॉन कंपैटिबल टाइप कन्वर्जन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 तरीके से उसे अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग पार्स मेथड और बाय यूजिंग कन्वर्ट क्लास। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कन्वर्ट डॉट, उसके बाद टू इंट 32, उसके बाद देखो पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में क्या वैल्यू पास करूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा console.readline। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, console.readline। तो इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पर console.readline ने हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न की, यानी कि उसने यूजर से इनपुट को गेट किया और स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न किया। उसके बाद जो हमने ये कन्वर्ट क्लास का मेथड यूज किया, इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू में, और वो इंटीजर वैल्यू हमारे इस वेरिएबल num1 को असाइन हो गई। तो ऐसे हम यूजर से किसी नंबर को गेट कर सकते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे हमने फर्स्ट नंबर को गेट किया और अब हम सेकंड नंबर को भी गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और सेकंड नंबर को मुझे गेट करके दिखाओ। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो चलो कैसे करेंगे हम, console.write और डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, एंटर सेकंड नंबर, एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे, int num2 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 एंड पेरेंथेसिस में हम पास करेंगे console.readline। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जो यहाँ पर हमने पेरेंथेसिस लिखी हैं, ये 2 पेरेंथेसिस हैं console.readline मेथड की, और जो ये नेक्स्ट पेरेंथेसिस है वो पेरेंथेसिस बिलोंग करती है हमारे इस टू इंट 32 मेथड को। ओके, तो यहाँ पर 3 पेरेंथेसिस आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यूजर से 2 नंबर्स को गेट किया, अब इन दोनों नंबर्स पर हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो चलो जल्दी से उसे प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, console.writeline num1 प्लस num2। तो ये तो हो गया ओल्ड तरीका जो हम आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज करते थे। अब हमने जो ये नया तरीका सीखा है वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एडिशन डबल कोट्स में और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड 0 आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। डबल कोट्स के बाद हम कोमा लगाएंगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा, वो रिजल्ट कहाँ पे चला जाएगा, इस 0 आर्ग्यूमेंट की जगह ले ले। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, console.readline। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा था, एंटर फर्स्ट नंबर हम देंगे 10 एंड सेकंड नंबर हम देंगे 20 और एंटर। तो एडिशन क्या आती है, 10 + 20 इज इक्वल टू 30। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो गए। ओके, तो हमने क्या किया, देखो हमने यूजर से 2 नंबर को गेट किया और उन नंबर्स के ऊपर एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करा। लेकिन क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर से एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है? नहीं ना, इसके अलावा और भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनके आपसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो आपके लिए चैलेंज है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, उन सभी को आप प्रिंट करा के देखो। तो ये तो था देखो कि हम कैसे यूजर से एक नंबर को गेट करते हैं और उस पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने बात की यूजर इनपुट के बारे में कि कैसे हम यूजर से इनपुट को गेट कर सकते हैं, कैसे हम नेम को गेट कर सकते हैं, कैसे हम किसी नंबर को गेट कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।